देखो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। 194C का केस समझ में आ जाएगा इससे। अब फटाफट 194C का एक बार रिकॉल कीजिए। 194C कहता था कि अगर सिंगल पेमेंट कितने से ऊपर 30,000 से और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट को टोटल मिला के 1 लाख को टच कर जाती है तो हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट करी है मिस्टर एक्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है। देखो मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स से क्या याद आता है, सामने वाले को देखना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी एंटिटी है तो 2% काटना है। ठीक है, अब इसने प्रीवियस ईयर 23-24 में पेमेंट करी है 20,000, फिर अगस्त में 25,000, फिर दिसंबर में 28,000, फिर 1 मार्च को 30,000, है ना। चलो ये है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर एबीसी लिमिटेड लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो फटाफट पहले देखो 30,000 कोई टच कर रहा है क्या? 30 टच कर रहा है लेकिन 30 से इंक्रीज नहीं कर रहा, 30 को टच कर रहा है, मोर देन 30 है। ठीक है, बट इसमें तो नहीं फंसा सिंगल पेमेंट में, बट क्या 1 लाख को क्रॉस कर रहा है? जरा टोटल करो, क्या लिमिट 1 लाख को क्रॉस कर रही है? 1,3 आ गया ना। हाँ, तो 1,3 आ गया, इसका मतलब 28,000 तक तो टीडीएस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप 30,000 को पे करोगे तो आप पूरे 103 का 1% इस 30,000 में काट लोगे। इसका मतलब सारा जोड़ने के बाद 1,03,000 हो रहा है। तो जो लास्ट पेमेंट करोगे 30,000 की, उसमें से हम 1030 काट के इसको 28,970 रुपए पे करेंगे। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी की तरह सिंपल सा क्वेश्चन है। अलफ लिमिटेड है, उसने पेमेंट करी है 23-24 में बिलाबित लिमिटेड। लिमिटेड देख के क्या याद आता है, कंपनी है ये, तो कितना काटना पड़ेगा? 2%। ठीक है, अब फिर से पेमेंट के मंथ बता रखे हैं, मई को 20,000, फिर जून को, फिर अगस्त को, फिर दिसंबर को, और फिर आ गया जनवरी को। कोई भी पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अलफ लिमिटेड कह रहा है कि नॉट लायबल टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस 194C। वो ये कह रहा है नहीं काटना मुझे। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम, चेक कीजिए क्या ये सही कह रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 5, जो 5वें नंबर का वैल्यू है वो कितनी है? 17। 17 ना होकर अगर 14 हो तो क्या आपका आंसर सेम होगा? तो पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। सबको जरा चेक कीजिए क्या टोटल 1 लाख को टच कर रहा है, चेक कीजिए। यस, 1 लाख को टच कर रहा है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये 102 हो रहा है, 1,02,000। तो क्योंकि ये 1 लाख को टच कर गया तो हमारे पास क्या लाइबिलिटी बनी? टोटल पे हम टीडीएस काटेंगे, टोटल प्रीवियस सारे अमाउंट को जोड़ के। तो जब 17,000 का उसको चेक या अमाउंट देंगे तो हम 102 का 2%, कितना? 2% जो भी आएगा 70,000 में पे करेंगे। बट अब सेकंड पार्ट की बात करें, अगर 14 होता तो जरा बताओ मुझे, अगर 14 होता तो ये 102 तो नहीं होता, बल्कि और कम हो जाता, 1 लाख के भी कम होता, तो टीडीएस नहीं कटता। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एलआईसी का हमने पढ़ा हुआ था, जब एलआईसी का हमें क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा, तो हमको क्या करे मिलना होगा? हमें टीडीएस काट के मिलेगा, है ना। अगर वो अमाउंट हमारे को 1 लाख से ऊपर मिल रहा है सम एश्योर्ड, तो हमें टीडीएस काट के मिलेगा, और वो 5% कट के मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक रेजिडेंट है, ड्यू टू रिसीव 14.5 लाख, 4.5 लाख उनको मिलने वाले 31 मार्च को टूवर्ड्स मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ एलआईसी, जो उन्होंने ली थी 1/4/2021 को। यानी एक पॉलिसी 2021 में ली थी, 3 साल बाद पैसा मिल रहा है ना। 4 लाख रुपए का उनका क्या था? सम एश्योर्ड। कितना था? 4 लाख का सम एश्योर्ड। एंड द एनुअल प्रीमियम कितना पे कर रहे थे वो? 1,25,000। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या है, 1,25,000 प्रीमियम है, तो पहले हम ओवरऑल चेक करते हैं क्या इस पे टीडीएस होना चाहिए। तो देखिए प्रीमियम कितना पे कर रहे थे आप? 125 पे कर रहे थे। ठीक है, 3 साल का बीमा लिया आपने। ठीक है, तो अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करूं किससे? 3 बारी, क्योंकि प्रीमियम आपने 3 बार दिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हो तो मानूंगा एनुअल प्रीमियम थी। ठीक है, तो अगर मैं 125 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना प्रीमियम मैंने दे दिया होगा? 125 इंटू 3 कीजिए, 1,25,000 इंटू 3, 375। ठीक है, 375 आपको कंपनी कितना दे रही है? 4,50,000, है ना। तो देखो टीडीएस तो कटना ही, क्योंकि 1 लाख से ऊपर है। और दूसरी बात, टीडीएस कटता है जो आपको एक्सेस अमाउंट मिलता है। एक्सेस मतलब पूरे पे नहीं कटेगा, आपने कितना प्रीमियम पे किया और माइनस हाँ एक्स्ट्रा अमाउंट पे, तो आपको 4.5 लाख मिल रहा है।
तो 4.5 माइनस 3 75 जो आएगा 75,000 पे टीडीएस आपका कटेगा कितना, 5%। क्लियर है? तो पहली बात हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन से कितना कटेगा, है ना, क्यों कटेगा और कितने रेट से कटेगा, तो मेरे को जो चेक आएगा उसमें से कितना कटा होगा, 5%। यानी 450 में टीडीएस नहीं है, 450 में 5% कट के मिलेगा और 5% किस में कटेगा, 75,000। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, बी वाला। बी देखो क्या कहता है, देखो थर्ड वाला पार्ट पढ़िए आराम से, थर्ड वाला देखते हैं। हम्म, देखिए अब इसमें क्या चीज है, इसमें भी नई चीज सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है, मिस्टर जेड रेजिडेंट हैं, ड्यू टू रिसीव 95,000 उनको मिलने वाले हैं अगस्त 2023 में, है ना, टूवर्ड्स मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ एलआईसी पॉलिसी टेकन 2017 में लिया था उन्होंने, है ना, यानी 5 साल 6 साल हो गए इसको भी। विच द सम एश्योर्ड कितना था, 90,000। एनुअल प्रीमियम कितना जा रहे थे आपकी, 10,000, है ना, 10,000। अगर पहली बार 20% को चेक करें तो 18 बनता है, 18,000 या 18 से कम ही पे कर रहे थे। ठीक है, हाँ, तो अगर हम 20% की लिमिट की बात करें तो यहाँ पे तो इनका टीडीएस नहीं कटना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक तरीका है। देखिए पहली बात ये तो श्योर है इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रीमियम है पहले पे ही कंडीशन ब्रेक हो रही है, इनका प्रीमियम 20% से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या नई चीज लिखी हुई है, देखिए इवन दो एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% से तो ज्यादा है, लेकिन 20% से अभी हमने देखा कम है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी टेकन आफ्टर 31/3/12। अब यहाँ पे ना दो डेट रखनी है आपको। पीछे हमने पढ़ा था, पीछे वाले सॉल्यूशन में यहाँ पे, कि अगर आप कोई पॉलिसी 1/4/2018 से पहले लेते हो, ध्यान समझना ये डेट, अगर आप लॉ में लिखा हुआ है अगर कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले लेते हो तो प्रीमियम आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सम एश्योर्ड का फॉर द टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। क्लियर है? पहले। और अगर आप, हाँ, और अगर आप 31/3/12 के बाद कोई पॉलिसी लेते हो तो वहां पे रूल बदल गया, वहां पे 10% हो गया, 10%। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। तो मेच्योरिटी प्रोसीड 95,000 जो मिलने वाली है वो एग्जाम वुड नॉट बी एग्जाम इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर जेड। हाउएवर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजन क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 1 लाख है। क्यों? ये कहाँ पे बच गया, देखो ये बच गया 1 लाख वाले अमाउंट पे। कंडीशन एक वाली इसकी रह गई क्या, जो इसका अमाउंट है वो भी तो 1 लाख ज्यादा होना चाहिए ना, 1 लाख। तो इसमें ना दो टैक्सेबिलिटी होती है, देखो एक तो सम एश्योर्ड टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, जो पैसा मिला है वो आपकी इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और दूसरा हम तो टीडीएस पढ़ रहे हैं कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो टीडीएस में तो एक क्यों बच गया पता है, क्योंकि इसका सम एश्योर्ड ही 1 लाख नहीं है ना, सॉरी, जो अमाउंट इसको मिला है, अमाउंट ये जो इसको 95,000 मिला ना, 1 लाख पे है ना टीडीएस तो एलआईसी पर, इसलिए इसने बोला कि मेच्योरिटी प्रोसीड क्या है, 95,000 है, इस तारीख को मिल रहा है, वुड नॉट बी एग्जाम्प्ट, ये तो टैक्सेबल है क्योंकि इसका एनुअल प्रीमियम 10% से ज्यादा है ना। अब क्योंकि, हाँ, क्योंकि इस पे टीडीएस तब लगता है जब 1 लाख से ऊपर हो, तो इसमें टीडीएस से बच जाएगा, लेकिन इसकी ये इनकम टैक्सेबल होगी। क्लियर है? देखो जो भी हमारा टीडीएस का प्रोविजन है वो ये कहता है कि कभी अगर ऐसी कोई सर्विस या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे सर्विस के साथ जीएसटी भी है, मतलब 10,000 की सर्विस जीएसटी, तो हमें टोटल पे टीडीएस काटना है या सिर्फ ग्रॉस वैल्यू पे, मतलब विदाउट जीएसटी। तो ये इशू क्लियर कर दिया गया नोटिफिकेशन देके कि टीडीएस टू बी डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ रेंट एक्सक्लूडिंग, दिस इज रेंट, दिस इज जीएसटी, गलत मिस प्रिंट है बुक में, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एलिमेंट। ठीक है ना, हम जीएसटी एलिमेंट को हटा के जो भी होगा उस पे हम लोग क्लियर करेंगे, उस पे हम लोग टीडीएस काटेंगे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, 194 आई हमने पढ़ा था रेंट का, प्लांट एंड मशीनरी अगर एसेट्स वगैरह आप रेंट पे देते हो तो उस पे 2% है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का 10% है। अगर आपको लगता है कि एनुअल रेंट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 2 लाख
40,000 से, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, देखिए। एबीसी लिमिटेड ने सब लीज किया, एबीसी लिमिटेड ने टुक ऑन सब लीज बिल्डिंग जे इंडिविजुअल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9 सितंबर से लिया, रेंट 25,000 पर मंथ है। इट ऑल्सो टुक ऑन हायर मशीनरी, ये तो उसने क्या लिया, बिल्डिंग मशीनरी भी ली अक्टूबर से, ऑन हायर चार्जेस 15,000 पर मंथ। एबीसी लिमिटेड एंटर इनटू टू सेपरेट एग्रीमेंट विद जे, सब लीज ऑफ बिल्डिंग एंड हायरिंग मशीन। हाँ, दोनों अलग 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 बनाए, सेपरेट बनाए, कह रहा है इसका अलग बिल बनाऊंगा, इसका अलग दूंगा, तेरे को अलग अलग रेंट दूंगा। हाँ, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वर 175 एंड 90,000। ठीक है, ये टोटल इसने मल्टीप्लाई करके बता दिया, हम वैसे ही मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई क्यों करते, सितंबर से लिया है 25,000 इंटू, है ना, यहाँ से अक्टूबर में लिया है तो 15,000 इंटू, इसने हमें वैसे ही बता दिया। रिस्पेक्टिवली विच आर टू बी क्रेडिटेड बाय एबीसी लिमिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ जे इन द बुक्स ऑफ 31/3/24। एग्जामिन द ऑब्लिगेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड विद रिगार्ड टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अभी कह रहा है बताओ टीडीएस काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, कितना काटना चाहिए, इस पे इशू क्लियर करना है। हाँ, बस यही इशू हमें देख, बस वही चीज क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, पहले आप इसका सोल्यूशन पढ़ लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से एसएससी अपनी ऑब्लिगेशन से नहीं बच सकता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही लोग कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि सरकार को पागल बना दें और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बच जाए। बट लॉ ने क्या बोला, देखो, द लिमिट 240 फॉर टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स विल अप्लाई टू एग्रीगेट रेंट ऑफ ऑल दी एसेट्स। एक ही पार्टी से किराया दे रहे हो ना, एक ही पार्टी को तो किराया दे रहे हो। अब चाहे एक बिल बनाओ, दो बिल बनाओ, 10 दिन बनाओ, पैसा तो एक ही आदमी को जा रहा है ना, मेन चीज तो पैसा है। पैसा तो उसी व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा है। इवन इफ टू सेपरेट एग्रीमेंट आर एंटर्ड इनटू, one for sublease of building, another for machinery, rent of hire charges under two agreement have to be aggregated, तब चेक करेंगे 240 की लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट कैसे चेक करेंगे, 175 90 दोनों को मिला के 265। डोंट मेक फूल टू द गवर्नमेंट, 194 हैज बीन अट्रैक्टेड, 10% टीडीएस कटेगा। अब लेकिन काटना अलग अलग है, देखो ये उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। प्लांटर मशीनरी पे 2% ही काटेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में 90 काटेंगे, दोनों को काट के जो आएगा आपको चेक देना है। ठीक है, जो हमने 194 जे के हमने प्रैक्टिस की थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। 30,000 लिमिट है, 10% टीडीएस है, लेकिन अगर टेक्निकल इशू है, टेक्निकल नॉलेज है, तो फिर 2% काटने। ठीक है ना, टेक्निकल। लेकिन प्रोफेशनल्स में अलग से स्पेसिफाई किया गया प्रोफेशनल कौन कौन है। तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप कौन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एम्पायर हैं, कोच है ना, इवेंट मैनेजर हैं, कमेंटेटर्स हैं, एंकर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स कॉलमिटीज है, तो इसमें भी टीडीएस आपका प्रोफेशनल सर्विस में ही कटेगा। उसी के बेस पे क्वेश्चन है, देखो ये देखो। ईस्ट बंगाल क्लब रिनोड फुटबॉल क्लब है, इंगेज करता है रघु को, रेजिडेंट इन इंडिया, एंड इट्स कोच एट रेमुनरेशन, उसके कोच को, उसको और उसके कोच को 6 लाख पर एनम। द क्लब वांट टू नो वेदर इट इज लायबल टू द टीडीएस। बिल्कुल, कोच आ गया ना, तो कोच भी क्या है, स्पेशली मैंने अभी आपको समझाया, ये सब प्रोफेशनल्स हैं, इसीलिए इनको जब पेमेंट जाएगी तो टीडीएस कट के जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट 30,000 है, आप तो 6 लाख रुपए पे कर रहे हो। ठीक है, देखिए 194 एम यहाँ पे सेक्शंस है, एंड 194 एम कहता है अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क कराते हैं और आप पे करते हैं उस पार्टी को एज अ कमीशन, ब्रोकरेज या कोई प्रोफेशनल सर्विस का पैसा, कितने से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, तो आपको 5% का टीडीएस काट के देना है उसको। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। Examine whether TDS provision will be attracted in the following cases. If so, under which section also specify rate of TDS applicable in each case. Assume that all payment are made to resident. मतलब पेमेंट जो करिए रेजिडेंट है। देखिए पहला केस, मिस्टर गणेश है, इंडिविजुअल है, कैरिंग रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर 2.5 करोड़ है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में की टर्नओवर 22-23 में 2.5 करोड़ ही थी। तो क्या ये टीडीएस काटेंगे, किसको ये पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, है ना, और पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वैलिश फॉर बिजनेस पर्पस 80,000।
इसको पेमेंट किया 5 लाख, इसको पेमेंट किया 80। तो अगर मैं बात करूं देखो इसमें इसमें आ गया रेजिडेंशियल हाउस, ये तो पर्सनल हो गया, तो पर्सनल में तो टीडीएस है ही नहीं, है ना। और ऊपर से रेजिडेंशियल भी ना होता तो भी 50 लाख से ऊपर तो नहीं है ना, तो भी बच गया, है ना। और यहाँ पे कमीशन तो है लेकिन 80,000 है ना, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे इसने किसको पे किया है, 80,000 पेमेंट टू कमीशन टू मिस्टर वैलिश बिजनेस पर्पज से, और ये भी क्या करता है देखो, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस में तो फिर नॉर्मल कमीशन लग जाएगा ना, ये 50 लाख वाला नहीं लगेगा। 50 वाला तो तब लगता है जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और कॉन्ट्रैक्ट वर्क का काम कर रहे हैं, फिर तो ये आपका क्या हो गया, कमीशन दे रहे हो, तो फिर तो 194H आएगा। क्या आएगा, 194H। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन दिखाता हूँ, ये देखिए 80,000 पे कर रहा है, यस, अंडर सेक्शन 194H सिंस पेमेंट एक्सीड 15,000। समझ गए आप, हर जगह आप 194M का बेनिफिट थोड़ा ना लोगे, बिजनेस आप भी कर रहे हो, सामने वाले को कमीशन दे रहे हो, बिजनेस की वजह से ही दे रहे हो, है ना। तो फिर आपको 194H लगाएंगे और आपको वहां पे इस पेमेंट पे टीडीएस काट के देना है आपको, ठीक है, क्लियर। और क्यों लग गया आप पे, क्योंकि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2.5 करोड़ है ना आपकी टर्नओवर, चेक करेंगे ना आपकी, पढ़ाया था मैंने, याद है आपको, 1 करोड़ इंडिविजुअल एचयूएफ और 50 लाख, ठीक है ना, ये इसलिए वैसे लग गया, क्लियर। दूसरा केस देखिए, मिस्टर राजेश हैं, होलसेलर ट्रेडर है, बिजनेस है, उनका टर्नओवर 95 लाख था पिछले साल, 95 लाख है, बहुत सारी चीजें बच जाएंगे, है ना। लेकिन 194M में 50 ज्यादा पे ना करें, इन्होंने क्या किया देखो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन पैसा कितना दिया है, पैसा कितना दिया है, हाँ 20 लाख जनवरी, 15 लाख फरवरी, 20 लाख मार्च, टोटल कितना हो गया, ठीक है 55 हो गया। तो भैया 194M में पकड़े जाएंगे, क्योंकि 55 लाख तक बहुत छूट दे रखी थी। अब आप यहाँ पे देखो, यस, अंडर सेक्शन 194M सिंस द एग्रीगेट पेमेंट 55 लाख से ऊपर है, सॉरी 50 लाख से ऊपर है, और उनकी टर्नओवर क्या है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C तो नहीं लगेगा, लेकिन 194M लग जाएगा, है ना, क्योंकि एम के लिए कोई लिमिट नहीं है, एम के लिए कोई हमने लिमिट नहीं दे रखी थी, तो एक आम आदमी 55 लाख पे कर रहा है, पैसे कहाँ से आए उसके पास, भैया आप टीडीएस काट के दो उसको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट केस देखते हैं एक और, मिस्टर धीरज, नहीं ये वाला, मिस्टर सतीश एक सैलरीड पर्सन है ना, इंडिविजुअल है, ये पेमेंट कर रहे हैं ब्रोकरेज, ये अपना घर खरीद रहे हैं, नॉर्मल डीलर वगैरह को पे करते हैं ना, डीलर को पे कर रहे हैं, 51 लाख पे कर रहे हैं, फंस गए, है ना, 51 लाख, 194M लग जाएगा, यस और नो, यस। अब ये वाला देख लो, मिस्टर धीरज पेंशनर है, पेंशन मिल रही है, बैठ के खा रहे, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का पैसा दिया है, रिकंस्ट्रक्शन 48 है, 48 है, तो एक तो 194C भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ ऊपर होनी चाहिए उसकी टर्नओवर इनकी, है ना। 194M से भी बच गए क्योंकि 50 लाख से कम है, क्लियर। देखिए ये हमारा कैश विड्रॉवल के ऊपर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैश विड्रॉवल पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल लिमिट 20 लाख है ना, 20 लाख से ऊपर पे टीडीएस है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो, सॉरी, नॉर्मल लिमिट 1 करोड़ है, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते तो 20 लाख के ऊपर पे टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर पे 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये लिमिट 3 लाख की, 3 करोड़ की हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और आपको सीधा यहाँ समझ में आ जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मिस्टर हर्षित हैं, इन्होंने एसबीआई से पैसा निकाला है, कब निकाला है इन्होंने, जुलाई में, कितना निकाला है, 1 करोड़ 10 लाख, तो 1 करोड़ से ऊपर निकाल लिया, है ना, तो इनके ऊपर कितना लग जाएगा, 2% का टीडीएस लग जाएगा, और कितने पे लगेगा, नॉन इंपॉर्टेंट, 10 लाख पे लगाना है, पूरे मत लगा देना, ठीक है ना। तो बैंक इनके खाते से, देखो टीडीएस काटने तो बैंक इनके घर आएगा नहीं, तो जो इनके खाते में पैसे होंगे ना, उसमें से बैंक 20,000 रुपए टीडीएस के नाम का पैसा काट लेगा, ठीक है। मिस्टर प्रणव है, सेम केस है, लेकिन कितना निकाल रहे हैं, 90, तो बच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब देखो कॉर्पोरेट सोसाइटी आ गई, कॉर्पोरेट सोसाइटी है, कितना निकाली, 2 करोड़, माफ हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कितनी है, 3 करोड़, ठीक है।
इस तरीके से XYZ कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ठीक है। 3 करोड़ से ऊपर निकाल लिया भैया, 3 करोड़ से ऊपर 10 लाख पे कटेगा 2%, ठीक है। मिस्टर वैभव है, मिस्टर वैभव है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी से निकाल रहे हैं तो 2 करोड़ 10 निकाल रहे हैं। 2 करोड़ लिमिट इनके लिए कितनी है, कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं है तो है मिस्टर वैभव, तो इनके लिए 1 करोड़ की लिमिट है, तो 2 करोड़ 10 निकाल रहे हैं तो 1 करोड़ 10 ज्यादा निकाल लिया, 2% कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए लिमिटेड कंपनी है, कितना निकाल रहे हैं 1 करोड़ 5, तो 5 लाख पे कट जाएगा, ठीक है। मिस्टर DEF कंपनी फर्म है, कितना निकाल रहे हैं 90 लाख, 90 लाख निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसके बारे में एक बार ऊपर कोई डिटेल है पहले वो पढ़ लेते हैं, क्यों इनके में काट लिया हमने। DEF के ना कोई ये डिफॉल्टर होंगे, चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन में ना डिटेल दी होगी, ऊपर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको टॉप पे यहाँ पे हिंट दी हुई है कि जो हम पर्सन पढ़ रहे हैं ना एक एक करके, तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्सन 7 से शुरू करेंगे ना हम, 7 8 9 10, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ITR नहीं फाइल करी लास्ट 5 ईयर की। तो मैंने कहा ना, जो ITR फाइल नहीं करते उनके लिए लिमिट 20 लाख हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम 7वें की बात करेंगे, 7वें की, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 7 से इन्होंने 90 लाख निकाले तो इनके लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, 20 लाख के ऊपर ही लग जाएगा। तो 20 लाख से ऊपर कितना निकाला, 70 लाख पे TDS कट जाएगा, है ना। मिस्टर वरुण है, 1 करोड़ 20 निकाला, तो इनको तो सिर्फ कितना अलाउ हुआ 20, तो कैसे निकालेंगे, 20 से 1 करोड़ तक अलग और 1 करोड़ से ऊपर अलग, क्योंकि 1 करोड़ तक लगेगा इनका 2% और 1 करोड़ के ऊपर लगेगा 5%, ठीक है। मिस्टर राकेश है, ये भी डिफॉल्टर है, कितना निकाल रहे हैं 45 लाख, कितना निकाले 25 लाख पे 2%, ठीक है। फिर सोसाइटी है, सोसाइटी कितना निकाल रही है 3 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, क्योंकि ये भी डिफॉल्टर है, तो कैसे करेंगे, पहले 280 पे काटेंगे फिर 30 लाख पे काटेंगे। 280 कैसे काटा बताओ, पहले कितनी माफी दी हमने इसको, हाँ हाँ, पहले हमने इनको 20 लाख की माफी दी, तो 20 लाख से 3 करोड़ का डिफरेंस 280, 2 करोड़ 80 पे 2%, और बाकी जो 3 करोड़ के ऊपर निकाला उस पे 30 लाख पे 5%, ये इनके खाते से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरे TDS में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर किए, जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं, जो रिपीटेटिव सेक्शंस हमारे ऑफिस में भी यूज होते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कोई इसमें प्रैक्टिस है तो ये वाला PDF से आप कर लेंगे तो आपका पूरा केस कवर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिर इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर शर्मा है एम्प्लॉय, मिस्टर शर्मा एम्प्लॉय है, किसमें काम कर रहे हैं, मेसर्स ABC लिमिटेड में 10 अप्रैल 2020 से काम कर रहे हैं। उन्होंने रिजाइन कर दिया 31 मार्च 2024 को, यानी हमारे प्रीवियस ईयर के बीच में रिटायर हो गए, और विड्रॉ कर रहे हैं 60,000 बैलेंस EPF में। कहां से विड्रॉ कर रहे हैं, EPF में। तुरंत हमारे दिमाग क्लिक करना चाहिए, पैसा कटेगा इनका, लेकिन कब कटेगा, इसकी रिकॉल करो, लिमिट क्या है 50,000 से ऊपर, और 50,000 से ऊपर और 5 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। डिस्कस द रीजन वेदर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर दिस अट्रैक्टेड एंड इफ सो व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय पेइंग मिस्टर शर्मा। यानी वो कह रहा है बताओ इसमें कोई TDS का प्रोविजन लगेगा, और अगर लगेगा तो बताओ कितना रुपया नेट मिलेगा। तो यहीं पर डिस्कस करते हैं, बताओ क्या ये 5 साल से पहले सर्विस छोड़ रहा है, देखो ज्वाइनिंग कब किया 2020, नौकरी कब, 5 साल से पहले छोड़ रहे हैं, क्या EPF का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है ना, तो TDS कटेगा, TDS कटेगा, TDS कट के मिलेगा, TDS कितना कटेगा, TDS कितना कटेगा 10%, तो क्या करेंगे 60 में, 60 में हम क्या करेंगे 10% काटेंगे, 6,000 काटेंगे, उनके अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे 6,000, बिल्कुल ठीक है, सॉरी 54,000, क्लियर। उनके खाते में सिर्फ कितना पे करेंगे 54,000, क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास सेक्शन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर है, ठीक है। सेक्शन हमारे पास कौन सा लगाया, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अगर सेक्शन का नेम की बात करें तो क्या था 194A, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे हमारा टैक्स कटेगा, नॉर्मली अमाउंट 50,000 है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है वो किसी बैंक से मिला, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, पोस्ट ऑफिस से मिला तो 50 है, सॉरी 40 है, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 50, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा हमारे दिमाग में ना, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए
1/10/2023 को मिस्टर हरीश 45 साल के हैं, इन्होंने 6 महीने की एफडी कराई, 6 महीने के लिए 10 लाख रुपए, 9% टीडी सॉरी 9% का ब्याज मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक में कराई। तो कोऑपरेटिव बैंक दिमाग में आते ही क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सॉरी इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, और लिमिट कितनी 50 है 40, क्योंकि ये 45 साल के, 60 से ऊपर नहीं है। फिक्स डिपॉजिट कब मैच्योर हो रहा है, 31/3/2024। ठीक है, तो अब बताओ यहीं पे टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है ना। तो 10 लाख का टीडीएस काटेंगे हम, यस और नो, ठीक है। अब 10 लाख का 9% ब्याज है, पहले देखो इंटरेस्ट पे काटेंगे अमाउंट पे नहीं, तो पहले इंटरेस्ट निकालो कितना है, 10 लाख का 9% इंटू टाइम, टाइम कितना लेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, यानी 6 महीने हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे 10 लाख 9% 6/12, ठीक है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, फिर इंटरेस्ट अमाउंट जितना आएगा उसका 10% काटना, यानी 45,000 आएगा इंटरेस्ट, 4500 आपका कटेगा टीडीएस, उनको हम 4500 काट के दे देंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 1/6/2023 को गणेश 35 साल के, इन्होंने 9 मंथ फिक्स डिपॉजिट कराया, ध्यान समझिए 3 एफडी कराई है 3 लाख की, यानी 9 लाख हो गए, ठीक है। 9% का ब्याज है, जनकपुरी ब्रांच, रोहिणी ब्रांच, 3 अलग अलग ब्रांच में कराया। अब देखो ध्यान से, बैंक जो है अगर एक है, आप चाहे कितनी ब्रांच में कराओ, तीनों ब्रांच का जोड़ के एफडी कितनी हो गई 9 लाख हो गई, ठीक है, क्योंकि बैंक क्या फॉलो करता है सीबीएस, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। अब एफडी मैच्योर हो रही फरवरी को, तो पहले तो टाइम देखो कहां से कहां तक, 1 जून से 28 फरवरी, कितना मंथ हुआ जरा बताओ, पहले टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 जून से फरवरी 9 महीने। अब 9 लाख का 9% इंटू 9/12 इंटरेस्ट आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 60,750, ठीक है। टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 60,750 का टीडीएस काट लेंगे और बाकी पैसे इनको डिडक्ट करके दे देंगे 10% काट के, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, 1/10 को इन्होंने 40 साल के ये हैं, इन्होंने 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट कराया, क्या कराया 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 लाख पर मंथ, ध्यान समझना है क्वेश्चन मुश्किल है, 2 लाख पर मंथ 8% विद पीक्यूआर बैंक, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर होगा 31/3 को, तो पहले चेक करना पड़ेगा क्या टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो ध्यान से, इसमें गलती क्या हो सकती है, आप सीधा इंटरेस्ट मत निकाल देना, आपके दिमाग में आएगा, सर 2 लाख कर रहा है पर मंथ, तो 6 दूनी 12 लाख हो गए, 12 लाख का 8% कर देते हैं और 6 महीने का टाइम ले लेते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, नहीं सॉरी अक्टूबर से मार्च, गलत। अब ध्यान सुनो कैसे करना है, वर्किंग कैसे करोगे, 6 महीने एफडी कर रहा है ना हर महीने, और 6 महीने के लिए कर रहा है, तो पहली एफडी 6 महीने के लिए होगी, बोलो हाँ, पहली एफडी की 6 महीने की गई, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 2 लाख इंटू 8% इंटू 6/12 प्लस, फिर अगली एफडी 5 महीने के लिए 2 लाख इंटू 8% इंटू 5/12, हाँ ठीक है, फिर 2 लाख इंटू 8% 4/12, फिर 3/12, फिर 2/12, फिर 1/12। तो ऐसे मंथली मंथली जोड़ के जो टोटल आएगा वो चेक करेंगे, और जब आप करोगे ना इसको प्रैक्टिस, तो ये 40,000 से कम आएगा, यस ये 40,000 से कम आ गया, 28 आएगा, आप करना, तो इस पे टीडीएस बैंक नहीं काटेगा, इस पे टीडीएस बैंक नहीं काटेगा, क्लियर। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है, क्यों, अब यहाँ पे ना एक सेक्शन जो हमने पढ़ा था विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, उसका ना एक इशू क्लियर हो जाएगा कि सर अगर हम कहीं पे जीतते हैं, तो सामने वाला पर्सन जहां से हम जीत रहे हैं, मान के चलिए कौन बना करोड़पति में आप गए, आप 20,000 रुपए जीत गए, तो 20,000 जब वो देगा तो टीडीएस काट लेगा, ठीक है, यानी 20,000 में कुछ पैसे काट लेगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, मान के चलिए कहीं आप गए और आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको कोई नॉन मॉनेटरी आइटम मिल रहा है, लाइक कार मिल गई, मोबाइल मिल गया, है ना, तो फिर टीडीएस कैसे होगा, तो टीडीएस कौन काटेगा, एक ये समस्या हो गई, और कौन जमा कराएगा ये समस्या हो गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं, ठीक है, ये केस लॉ है, मतलब ये कोर्ट कचहरी तक की बात चली गई थी, तो क्लियर हो जाएगा। देखो मिस्टर गोविंद है, फर्स्ट प्राइज जीते हैं लॉटरी में और उनको कार मिली है 5 लाख की, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बिफोर हैंडलिंग ओवर मारुति कार टू मिस्टर गोविंद, मतलब जो कार दे रहा है उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या करे, इनको कार देने से पहले क्या इशू क्लियर करे, उनको लिए क्या समस्या आएगी।
तो देखिए बहुत केस स्टडी अच्छी है। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें 194B लगेगा, मीनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, और इस पे हमें पता है कितना टीडीएस है 30%, और लिमिट कितनी है 10,000। ठीक है, ये तो हमको पता है। ओके, अब इसमें मुद्दा क्या हुआ, हाउएवर इन केस वेयर द विनिंग इज होली इन काइंड, होली काइंड है मतलब कैश के अलावा है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द प्राइस शैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग। तो जो कार दे रहा है, मतलब कार देने वाला, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि टीडीएस जमा होगा, टीडीएस जमा होगा। अब कौन करेगा, तो ये केस लॉ चला गया, कर्नाटका में केस चला गया, कंपनी ने बोला हम नहीं करेंगे, वो खुद करे जिसको हम गाड़ी दे रहे हैं। तो क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला हेल्ड दैट where the winning are wholly in kind, responsibility cast under 194B is to ensure that tax is paid by winner of the prize before prize released in his favor. In this regard, the CBDT circular भी आया एक, person responsible for paying the winning shall before releasing such winning ensure that tax is paid by the winner. CBDT ने बोला winner, winner को देना पड़ेगा। हाँ, he can do so. For example, by collecting from the winner a sum equals to the tax deductible by source winning in kind before releasing the winning. तो ये जिसको मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि इतना पैसा टीडीएस का उसको पे करे। For this purpose, the value of winning is in kind shall be taken as cost incurred by the payer acquiring the said winning in the kind. तो यहाँ पे समस्या कैसे सॉल्व हुई, therefore in this case एंटायर विनिंग यहाँ पे काइंड में है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख कैसे आया, 5 लाख का 30% इज पेड बाय मिस्टर गोविंद, मतलब जिसको कार मिली है उनको देना पड़ेगा। यस, दिस कैन बी डन बाय कलेक्टिंग 150 लाख फ्रॉम गोविंद बिफोर रिलीजिंग। तो आप जब उसको कार दोगे उससे पहले 1.5 लाख रुपए ले लो, और नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे मोस्टली पता है क्या होता है, या तो लोग क्या करते हैं कार वापस कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, या फिर ज्यादातर क्या होता है अगर महंगी कार है ना तो लोग फिर कार लेते ही नहीं है, उसकी जगह कोई और वो ऐसा आइटम ले लेते हैं या फिर कुछ और, तो उनको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी ना है। बट हमने यहाँ पे पढ़ा कि होली इन काइंड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, पेयर के ऊपर है, चाहे वो खुद करे या वहां से दिलवाए। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन आपको रिकॉल कराएगा कॉन्ट्रैक्टर 194C। 194C क्या कहता था, अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर चली जाए या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक साल में कितने से ऊपर चली जाए, 1 लाख से ऊपर, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट करी है कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको ऐसे से पे करी है, मई को 20,000, अगस्त को 25,000 और दिसंबर को 28,000, और 1 मार्च को पेमेंट करी है 30,000, है ना, इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो वेदर एबीसी इज लायबल टू द टीडीएस, क्वेश्चन कह रहा है क्या उसको काटना पड़ेगा, तो पहले चेक करते हैं। 30 तो टच नहीं हो रहा ना, कहीं भी 30 टच नहीं हो रहा, ध्यान रखना 30 पे नहीं है, 30 पे ज्यादा पे है। ठीक है, 30 पे नहीं है, 30 से ज्यादा पे टीडीएस है। लेकिन एग्रीगेट जरा चेक करो, सबको जोड़ो जरा फटाफट। हाँ, 1,03,000 हो रहा है। अब क्योंकि 30,000 देते ही लिमिट क्रॉस हो गई, तो मैं क्या करूंगा, टीडीएस का पैसा लास्ट वाले से पिछली सारी पेमेंट का काट लूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 103 टोटल का कितना परसेंट, अब देखना पड़ेगा सामने वाला कौन है, जिसको दे रहे हैं पैसे वो कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन 2%, तो ये मिस्टर एक बेचारा इंडिविजुअल है तो 1%, तो 1,03,000 का 1% आएगा 1030। तो जब 30,000 दोगे तो 1030 काट लेना और पैसे देना 28,970 रुपए। ये है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है,